जय हिंद दोस्तों, मैं सनिकेत आर्य, आप लोग का WTI चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कुछ और जनन के कुछ और भागों के देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग अभी सोशल में समाज में सुनते हैं कि किसी के 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हम लोग फिल्मों में देखते हैं कैसे कि जुड़वा बच्चों के एक की चुट्टी काटने पर दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है, एक के रोने पर दूसरा रोता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। वो सिर्फ एक फिल्मों में होता है। यहाँ पर रियलिटी की हम लोग बात करेंगे। हम लोग जैसे कि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जुड़वा बच्चों की हम लोग, ठीक है ना। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि सर जुड़वा बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं, ठीक है। माताओं के घर में, मतलब कि महिलाओं के घर में सिंपल सा जुड़वा बच्चा आता कहाँ से, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग देखें यहाँ पर दोस्तों कि जुड़वा 2 प्रकार के होते हैं। तो जुड़वा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जुड़वा जो है, जुड़वा बच्चे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं कैसी, एक अंडाणु वाले ओवम, इसको बोलते हैं, मतलब कि सर एक अंडाणु वाले जुड़वा बोलते हैं, ठीक है। उसको सिंपल यहाँ पर देखा गया कि जुड़वा जो है 2 प्रकार का होता है। एक बोलते हैं एक अंडाणु वाले जुड़वा, जिसको बोलते हैं सिंगल ओवम ट्विंस बोलेंगे। इसको ठेठ भाषा में उसको आइडेंटिकल ट्विन भी कहते हैं दोस्तों। आइडेंटिकल ट्विन कहेंगे, आइडेंटिकल ट्विन, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विन। से आइडेंटिकल ट्विन कहेंगे। आइडेंटिकल ट्विन के एक यहाँ पर खासियत क्या है दोस्तों, यहाँ पर समझेंगे सबसे पहला, ठीक है। हम लोग इसके बारे में समझेंगे, इसके कुछ खासियत विशेषताओं जो विशेषता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक अंडाणु वाले ओवम, सिंपल से लिखा कैसे कि एक अंडाणु, सिंपल से हम लोग बात करें दोस्तों, क्या होता है कि जब क्या होता है कि किसी महिला के ओवरी से क्या होता है, एक ओवम क्या होता है कि निकलता है दोस्तों। ओवम निकलने के लिए, ओवम जो है निषेचित होने के लिए कहाँ आते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। वहीं पर क्या होता है कि स्पर्म क्या पहुंचते हैं दोस्तों। जो मजबूत स्पर्म होते हैं, जो ताकतवर स्पर्म होते हैं, वो क्या करते हैं कि ओवम यानी कि अंडाणु के साथ क्या करते हैं? निषेचित होते हैं, मतलब मिलते हैं। अब मिलकर एक नया जैगोट बनाते हैं। मिलकर क्या करते हैं कि नया जैगोट बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल से हम समझे कि एक अंडाणु वाले जुड़वा की हम लोग बात करें, जब क्या होता है कि अंडाणु क्या करते हैं, एक ही अंडाणु 2 अलग अलग भागों में क्या करते हैं? टूट जाता है, ठीक है दोस्तों। जब निषेचन होने के बाद क्या होता है, निषेचन होने के बाद जब वही अंडाणु क्या होते हैं 2 अलग अलग भागों में क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अंडाणु क्या होता है, निषेचन होने के बाद जो भ्रूण जो निर्माण होता है, वो भ्रूण क्या होते हैं 2 भागों में टूट जाता है। 2 भागों में क्या होता है? टूट जाता है दोस्तों, ठीक है। टूटने के दौरान क्या होता है कि वो माता के गर्भाशय में आकर क्या होता है? उसका विकास होता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कैसे कि जुड़वा बच्चा। यहाँ पर हम जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, क्योंकि जब बात करें दोस्तों, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे कम से कम तो 9 मंथ के अंदर में कम से कम तो उसे 5 से 6 बार अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है दोस्तों। नहीं तो उससे पता चलता है कि बच्चा का एक्टिविटी, बच्चा जिंदा है कि मर गया, ठीक है दोस्तों। ऐसा बहुत सारा भी होता है कि क्या होता है कि किसी में बच्चे का निर्माण होता है और मतलब महिलाओं के कुछ गड़बड़ एक्टिविटी के कारण, गड़बड़ हरकत के कारण क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं गर्भ में मर जाते हैं, ठीक है। और जब बच्चा पैदा होता है तो मरा हुआ पैदा होता है, उन्हें पता नहीं चलता है। तो इनके लिए, उसके लिए क्या होता है कि डॉक्टर सलाह देते हैं तो उन्हें कम से कम तो प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम तो 5 से 6 बार उन्हें कम से कम अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, बच्चे की हरकत को देखने के लिए, बच्चे को दिल के धड़कन को चेक करने के लिए, ठीक है। बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है, बच्चा मतलब कि नियमित रूप से, मतलब कि एक एम्बिलिकल कोड होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें फंस ना जाए, ठीक है। उसके लिए मतलब कि अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि कई कई क्या होता है कि बच्चा क्या होता है कि जब सीधा होता है दोस्तों, गर्भाशय में क्या होता है, बच्चे क्या होता है? सीधा होता है। और कुछ मतलब कि महिलाओं की एक्टिविटी के कारण प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे क्या होता है कि मुड़ने के कारण पर आते हैं, मतलब बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं? मुड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब बच्चे धीरे धीरे मुड़ते हैं तो क्या होता है कि जो एम्बिलिकल कोड होता है, जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, वो अपने गर्दन में क्या करते हैं? फंसा लेता है, ठीक है दोस्तों। जिसके कारण क्या होता है कि डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा समस्याएं आती है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पर सबसे पहले बात यहाँ पर कि अंडाणु के बारे में हम लोग देखा गया थी कि जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक अंडाणु वाले जुड़वा, ठीक है, एक होते हैं 2 अंडाणु वाले जुड़वा, ठीक है। तो एक अंडाणु वाले पहले हम जुड़वा समझें क्या चीज, कि जब एक अंडाणु क्या होता है कि परिपक्व होकर के ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आते हैं निषेचित होने के लिए, तो वहां पर स्पर्म पहुंचते हैं क्या? निषेचन होने के लिए दोस्तों, ठीक है। दोनों आपस में निषेचित होकर के एक नया जैगोट बनाते हैं, जिसको हम लोग भ्रूण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। वही भ्रूण क्या होते हैं कि 2 अलग अलग भाग में टूट जाते हैं, 2 अलग अलग भाग में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं क्या चीज कि उसमें जुड़वा बच्चा का विकास होता है दोस्तों, ठीक है।
टूटने के कारण ही जुड़वा बच्चा का क्या होता है, विकास होता है। उसके कुछ कई सारे कंडीशन है। कैसी कंडीशन, मतलब कि जब जुड़वा बच्चा पैदा होता है तो उसके बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ गुण है। जैसा कि गुण को देखें सबसे पहला, कि जब जुड़वा बच्चा होगा तो वो एक ही ओवम से होगा दोस्तों। जुड़वा बच्चा जो पैदा होगा वो किससे, एक ही ओवम से, मतलब एक अंडाणु वाले एक ही ओवम से होंगे। ठीक है, जब एक ही ओवम से होंगे तो क्या होता है कि उनमें गुण समान रहेगा। गुण क्या रहेगा, समान रहेगा। गुण लक्षण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। मतलब दोनों का चेहरा अलग, चेहरा एक जैसा, ठीक है, आंख एक जैसा, नाक एक जैसा, सिर्फ एक अलग रहेगा। उसको बोलते हैं डीएनए। डीएनए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। डीएनए क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग होंगे दोनों के। ठीक है, डीएनए को छोड़ करके, ठीक है दोस्तों, डीएनए को छोड़ करके, सॉरी डीएनए इसमें नहीं दोस्तों, डीएनए बात यहाँ पर, इसके गुण क्या होंगे, समान होंगे। गुण क्या होंगे, समान होंगे दोस्तों। ठीक है, इनके लिंग भी क्या होंगे, समान होंगे। दोनों क्या होंगे, या तो लड़का होंगे या तो दोनों लड़की होंगे। दोनों क्या होंगे, या तो बॉय होंगे दोस्तों, ठीक है, या दोनों क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। ठीक है, ये दोनों बॉय होंगे, दोनों गर्ल्स होंगे। उन दोनों के ब्लड ग्रुप भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा नहीं कि एक जुड़वाला हम लोग फिल्म देखेंगे ऐसे कि एक को चुट्टी काटने पर दूसरा का लार होता है। ठीक है, एक के रोने पर दूसरा रोता है, एक को पीटने पर दूसरों को क्या करता है कि इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा ये वाला इसमें कोई फंक्शन नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, हम लोग सिंपल समझे चाहिए एक अंडाणु वाले जुड़वा, जिसको हम लोग आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक ही ओवम से क्या होता है कि एक ही ओवम से स्पर्म क्या करते हैं, निषेचित होकर के दो अन्य भागों में टूट जाते हैं। भ्रूण क्या होते हैं, दो भागों में टूट जाते हैं, जिसके कारण जुड़वा बच्चा पैदा होता है दोस्तों। जुड़वा, वैसा जुड़वा को हम लोग क्या करते हैं कि एक आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विन कहने का मतलब उनके गुण क्या होंगे, समान होंगे। उनके लिंग भी समान होंगे, या तो दोनों गर्ल्स होंगे या तो दोनों बॉयज होंगे। ठीक है, अगला, उनके ब्लड ग्रुप भी क्या होंगे, समान ही होंगे। उनके ब्लड ग्रुप भी क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखें यहाँ पर दो अंडाणु वाले जुड़वा, दोस्तों, जिसे हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, फ्रेटर्नल ट्विंस इसको कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मासिक धर्म के दौरान क्या होता है कि महिलाओं में क्या होता है कि ओवरी से जब दो ओवम निकल कर बाहर चले जाता है। ठीक है, मतलब ओवरी में ज्यादा प्रेशर लगने के कारण क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में जब दो ओवम निकल कर चले आते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो क्या होता है कि वहां पर स्पर्म बहुत सारे पहुंचते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो मतलब पावरफुल स्पर्म होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों ओवम के साथ अगर पावरफुल रहेंगे तो दोनों ओवम से क्या करेंगे, निषेचित करेंगे दोस्तों। तो जब दोनों अलग अलग ओवम से क्या करेंगे, निषेचित करेंगे, तो उनके गुण क्या होंगे, असमान होंगे। गुण क्या होंगे, समान भी हो सकते हैं या फिर असमान भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अनुवांशिक गुण यहाँ पर समान होता है, जनरली सामान्य तौर पर समान होता है, या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये तो दोनों क्या होंगे दोस्तों यहाँ पर कि दोनों या तो दोनों भाई बहन होंगे। ठीक दोस्तों, या तो दोनों लड़का हो सकता है, दोनों लड़की भी हो सकता है। इसमें रेयर चांस है दोस्तों। ठीक है, कहा यहाँ पर कि लिंग समान या असमान भी हो सकता है। ये तो दोनों भाई भी हो सकता है, ये तो दोनों बहन भी हो सकता है, ये तो एक लड़का या तो लड़की भी हो सकता है दोस्तों। ऐसा इसमें एक तरह का नेचर दोस्तों। इसका ब्लड ग्रुप भी क्या होंगे, समान या असमान होंगे दोस्तों। ठीक है ना, क्यों, कंडीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो अंडाणु का परिपक्व हो रहा है। दो अंडाणु परिपक्व होकर के मासिक धर्म के दौरान क्या होता है, निषेचित होने के लिए फैलोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि स्पर्म जो है बहुत सारे पहुंचते हैं, उनमें जो ज्यादा पावरफुल स्पर्म होता है, तो ये दोनों अंडाणु से निषेचित होकर दो भ्रूण का निर्माण करता है। कितने भ्रूण का दोस्तों, तो दो भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, दो भ्रूण का निर्माण होता है, जो क्या होता है कि गर्भाशय में जाकर उसका विकास होता है बच्चे के रूप में, जिसमें क्या होता है कि दोनों का अनुवांशिक गुण सामान्य तौर पर समान होता है, जनरली समान होता है। ठीक है ना, अनुवांशिक गुण ये तो नहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ बात करें तो उनके लिंग क्या होंगे, समान या असमान, या तो दोनों लड़का हो सकते हैं, या तो दोनों लड़की हो सकते हैं, या तो एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इनके ब्लड ग्रुप भी क्या होंगे, समान। अगर समान लिंग है तो समान होंगे, असमान लिंग है तो असमान होंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जुड़वा कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक अंडाणु वाले और एक दो अंडाणु वाले। एक अंडाणु वाले को हम लोग आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं, और दो अंडाणु वाले को हम लोग फ्रेटर्नल ट्विन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक अंडाणु को हम लोग शर्त देखें, दो अंडाणु वाले को हम लोग शर्त देखें। आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग कुछ और अन्य बातों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। आए दोस्तों, हम लोग कुछ अन्य बातों को आगे देखें हम लोग यहाँ पर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जनन पढ़ रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, निषेचन होती है दोस्तों। ठीक है, तो निषेचन यहाँ पर हम लोग निषेचन के प्रकार देखेंगे यहाँ पर। तो निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर सभी को मिला करके, मतलब पूरे जीव जंतु जितने भी जगत में है, ठीक है, उसको मिला करके हम लोग निषेचन के प्रकार को हम लोग समझेंगे कि निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। तो रेयरली हम लोग बात करें दोस्तों, ऐसा हम लोग बुक में पढ़ते हैं, तो निषेचन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन दोस्तों। ठीक है, सिंपल से हम लोग देखें यहाँ पर कि निषेचन के प्रकार दोस्तों यहाँ पर दो तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग जनरली यहाँ पर तीन पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग निषेचन को तीन प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है,
जैसा कि हम लोग देखेंगे सबसे पहला एक बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोस्तों, मतलब इसको बोलेंगे बाह्य निषेचन। इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो हम लोग जो निषेचन के जो प्रकार हैं, यहाँ से क्या होता है कि हम लोग डिफिनीशन पर कम फोकस करेंगे, उसके कुछ जिसके एग्जाम्पल है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि कौन बाह्य निषेचन में आते हैं और कौन आंतरिक निषेचन में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग देखें निषेचन के प्रकार, हम लोग सिंपल 3 तरह के पढ़ेंगे, 2 तरह के नहीं, 2 तरह का बुक में दिया जाता है, लेकिन हम लोग 3 तरह के पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग आंतरिक निषेचन, जिसमें हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि स्वनिषेचन। स्वनिषेचन, ठीक दोस्तों, स्वनिषेचन, स्वनिषेचन जिसे हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आगे जब लोग पढ़ें दोस्तों, तो हम लोग एक और टॉपिक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सरोगेसी मदर, मतलब कि भाड़े की कोख। भाड़े की कोख मतलब भाड़े की माँ जिसको कहेंगे हम लोग। उसी के अंतर्गत में हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, जो एक पार्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन का है। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब सिंपल सा, मतलब कि निषेचन की प्रक्रिया जो है शरीर के अगर बाहर होती है दोस्तों। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी? प्रक्रिया कहाँ होगी दोस्तों? ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी? शरीर के बाहर, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर होगी दोस्तों। उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शरीर के जब बाहर होगी तो उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, खासकर यहाँ पर तो मछली दोस्तों, मछली मेढक, मछली मेढक, मछली मेढक दोस्तों, मतलब कि सिंपल सा बात करेंगे, पानी में रहने वाले जीव, सिंपल सा, जैसे एक्वेटिक एनिमल कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, मछली मेढक, मछली और मेढक जो क्या होता है कि इसका निषेचन जो है बाह्य होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो मछली का और मेढक का दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि मादा युग्मक, ठीक है, और नर युग्मक क्या करते हैं कि पानी के बाहर क्या करते हैं, अपना मतलब कि छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब मादा क्या करते हैं, अपना युग्मक, और नर क्या करते हैं, मछली मतलब कि जो अपना मछली और तो मछली में जो नर और मादा युग्मक है वो अपने क्या करते हैं कि स्पर्म और अंडाणु को क्या करते हैं कि पानी के बाहर छोड़ देते हैं, और वो क्या करते हैं किसी न किसी तरह से निषेचित होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं कि पनपना। ठीक है दोस्तों, मतलब पनपता है दोस्तों, मतलब इस तरह से क्या होता है कि कहीं पर हम लोग देखते हैं क्या कि पानी से ही कहीं पर पानी जमे होते हैं, वहीं पर अपने आप क्या होता है कि कहीं पर मछली उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं क्या चीज कि पानी के अंदर ही, मतलब समुद्र, नदी, जो भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, तो पानी में ही क्या होता है कि जो स्पर्म और मछली का स्पर्म और मतलब नर मछली का स्पर्म और मादा मछली का अंडाणु क्या होता है कि तैरता रहता है दोस्तों पानी के अंदर। वही क्या करता है कि आपस में किसी न किसी तरह से निषेचित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है एक नया जैगोट बनता है, एक नए मछली बनते हुए मछली का निर्माण होता है दोस्तों, एक नए भ्रूण का निर्माण होता है। उसी तरह से मतलब मेढक में भी होता है, जिसको होता है हम लोग क्या कहते हैं कि बाह्य निषेचन। मेढक क्या करता है, ठीक है, जिसको हम मेढकनी कहेंगे। मेढकनी क्या करती है कि जो अपना मतलब कि अंडाणु है वो बाहर छोड़ देती है, और मेढक क्या करता है कि अपना स्पर्म जो है बाहर छोड़ देता है, जिसके कारण वो आपस में निषेचित होकर एक नए मतलब कि एक नए मेढक मतलब कि भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। तो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया शरीर के कहाँ होती है दोस्तों? बाहर होती है, खास करके इसमें तो एक्वेटिक एनिमल जिसे हम लोग मछली, मेढक ये सब कहते हैं। अपवाद में हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपवाद में एक मछली है ब्लू व्हेल। अपवाद में एक मछली दोस्तों, नाम है उसका ब्लू व्हेल। ठीक दोस्तों, ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल एक मछली जो क्या कि कहा जाता है कि सबसे बड़ा स्तनधारी दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनधारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आंतरिक निषेचन होता है दोस्तों। ये पानी में रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें मादा मछली के अंदर, मतलब मादा ब्लू व्हेल के अंदर, ठीक है, मादा ब्लू व्हेल के अंदर दोस्तों ये आंतरिक निषेचन करता है दोस्तों। कैसा निषेचन करता है? आंतरिक निषेचन करता है। जो क्या होता है कि निर्माण होने के बाद क्या होता है कि जो मादा मछली होती है, मादा जो ब्लू व्हेल होता है, अपने बच्चे को दूध पिलाता है। मतलब ये जो है स्तनधारी में आता है। किसमें आता है दोस्तों? स्तनधारी में दोस्तों। ये लोग स्तनधारी में नहीं आता है। ठीक है, ये मछली और मेढक जो है स्तनधारी में नहीं आता है, लेकिन एकमात्र मछली जिसका नाम है ब्लू व्हेल, ये क्या है, स्तनधारी में आते हैं। जो क्या करता है कि अपने बच्चे को दूध पिलाता है दोस्तों। मतलब कि जो ब्लू व्हेल का जो मछली होता है
ठीक है, वो क्या करता है कि दूध पीता है अपनी माता के स्तन से। सिंपल सा हम लोग देखें तो ये जो हम लोग प्रक्रिया देखें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो शरीर के कहाँ होती है, बाहर होती है, ठीक है, खासकर किसमें, तो मेढक और मछली में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेंगे कि मछली और मेढक में किस तरह का निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन जिसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक मात्र अपवाद हम लोग याद रखेंगे कि ब्लू व्हेल जो क्या है कि एक स्तनधारी मछली है दोस्तों, ठीक है, यह स्तनधारी मछली है जिसका निषेचन आंतरिक होता है, मतलब मादा ब्लू व्हेल के अंदर होता है, ठीक है, मादा ब्लू व्हेल के अंदर इसका निषेचन होता है, जिसके कारण जो बच्चा पैदा होता है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कौन, तो मादा ब्लू व्हेल। दोस्तों आगे हम लोग आएंगे यहाँ पर तो देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये जो है खासकर शरीर के अंदर के बाहर, शरीर के अंदर होता है यह प्रक्रिया देखें तो शरीर के अंदर, प्रक्रिया देखें तो शरीर के अंदर दोस्तों, ठीक है, शरीर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर देख रहे क्या चीज, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो क्या होता है शरीर के अंदर होता है, ठीक है, मतलब हम लोग सिंपल जहाँ से बात करें इसको हम लोग आंतरिक निषेचन करते हैं। खास कर इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे दोस्तों, पक्षी हो जाएगा, पक्षी, ठीक है, पक्षी, मनुष्य, पक्षी, मनुष्य, कीड़ा, कीड़ा दोस्तों, कीड़ा, ठीक दोस्तों, और यहाँ पर जानवर ले लेंगे, जानवर लेंगे दोस्तों, ठीक है, मतलब देखेंगे यहाँ पर आंतरिक निषेचन में बहुत सारा आता है, पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, कीड़ा हो गया, जानवर हो गया, ठीक है, स्तनधारी जानवर, तो सिंपल से हम लोग देखे कैसे कि इनमें जो है निषेचन जो है शरीर के कहाँ होता है दोस्तों, अंदरूनी भाग में होता है, शरीर के अंदर भाग में, ठीक दोस्तों। हम लोग राइटिंग पर कम फोकस करेंगे, मेरे बातों को ज्यादा फोकस करेंगे दोस्तों, ठीक है। कि आंतरिक निषेचन किसे कहता है, तो आंतरिक निषेचन मतलब वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन जो है शरीर के अंदर होता है दोस्तों, खासकर किसमें, तो मछली में, मनुष्य में, कीड़ा में और जानवर में। हम लोग एक यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, जो मादा मछली होता है दोस्तों उसमें जो है एक ही ओवरी पाया जाता है, बाकी जितने भी जीव है सब में दो ओवरी पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि पक्षी क्या होता है, उड़ना होता है, पक्षी क्या होता है, उड़ना होता है, जिसके कारण की ओवरी क्या करता है कि भारीपन, ओवरी क्या करता है कि शरीर में भारीपन ना होने के कारण, मतलब इसमें उड़ने में मतलब असक्षम ना होने का ना हो, जिसके कारण पक्षियों में, ठीक है, एक ओवरी पाया जाता है ताकि वो अच्छे से अपना मतलब कि जीवन यापन उड़ सके, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो स्व निषेचन जिसे हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने का मतलब एक ही जीव में दोस्तों, एक ही जीव में, एक ही जीव में अंडाणु और शुक्राणु आपस में निषेचित होते हैं, एक ही जीव में अंडाणु और शुक्राणु आपस में निषेचित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग स्व निषेचन कहते हैं, स्व निषेचन कहते हैं दोस्तों। स्व निषेचन का सिंपल सा एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो गोल कृमि, गोल कृमि दोस्तों, गोल कृमि, ठीक है, गोल कृमि हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर अमीबा की बात करेंगे, गोल कृमि और अमीबा, गोल कृमि और अमीबा, गोल कृमि और अमीबा, ठीक है दोस्तों, गोल कृमि और अमीबा, जिसका क्या होता है कि निषेचन स्वयं खुद से निषेचन करता है और खुद से क्या करता है कि अपने बच्चे का निर्माण करता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखिए क्या चीज, निषेचन के प्रकार दोस्तों, हम लोग फिर से देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, ये शरीर के कहाँ होता है, बाहर, देखने से लग रहा है बाह्य निषेचन मतलब कि शरीर के कहाँ होगा, बाहर होगा। एग्जाम्पल है मछली और मेढक। अपवाद में क्या रखना, ब्लू व्हेल जो क्या होता है कि मादा ब्लू व्हेल के आंतरिक भाग में होता है, शरीर के अंदर भाग में होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि जो नर ब्लू व्हेल होते हैं वो क्या करते हैं अपना स्पर्म मादा ब्लू व्हेल के अंदर क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लू व्हेल मतलब कि एक नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है, मादा ब्लू व्हेल के आंतरिक भाग में मतलब शरीर के अंदर ही भाग में दोस्तों, ठीक है। एक ऐसा मछली है जिसका निषेचन शरीर के अंदर भाग में होता है, उसका नाम है ब्लू व्हेल, ठीक है, जिसे हम लोग स्तनधारी मछली कहते हैं, ठीक है। एक इसके ये जो है कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी पशु कौन है, उसको ब्लू व्हेल को कहता है दोस्तों। तो क्या होता है कि क्या करता है कि जन्म देने के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जन्म देने के बाद अपने बच्चों को क्या करता है दोस्तों, दूध पिलाता है, कौन, ब्लू व्हेल, ठीक है। हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक और नाम याद रखेंगे, इसको बोलेंगे हम दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल को हम लोग IVF कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। ये IVF हम लोग देखें, अगर बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है दोस्तों, खासकर मछली मेढक में, तो हम लोग कह सकते हैं मनुष्य में भी होता है दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करें, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी भी साथ में लेकर चलेंगे। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर किसी महिलाओं के गर्भ में या किसी महिलाओं के जो सेक्स ऑर्गन है वो अगर खराब हो जाए किसी तरह से, ठीक है दोस्तों, तो उनका जो है IVF कराया जाता है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।
आज दोस्तों हम लोग कुछ और अन्य बातों को देखें यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर कि जब किसी महिलाओं में, मतलब कि सिंपल से हम लोग बात करें यहाँ पर, हम लोग फर्टिलाइजेशन के प्रकार को देखें। जब किसी महिलाओं में क्या होता है कि किसी तरह का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ठीक है, तो आज का टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है कि किसी को अगर बच्चा चाहिए, ठीक है, तो उसको आसानी से मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कि जो निषेचन के हम लोग प्रकार देखे थे, एक देखे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, जो शरीर के बाहर होती है, ठीक है। एक देखे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिससे हम लोग आंतरिक निषेचन, जो शरीर के आंतरिक भाग में, मतलब गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब में सिंपल इसका कार्य पूरा होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक हम लोग सरोगेसी मदर सरोगेसी मदर का नाम सुनिए, जिसे हम लोग भाड़े की कोख कहते हैं। सरोगेसी मदर, जिसे हम लोग भाड़े की कोख या भाड़े की माँ कहते हैं दोस्तों। खासकर सिंपल सा हम इसके बारे में हम लोग अच्छे से हम लोग देखें तो सबसे पहले इसके पढ़ने से पहले हम लोग दो टॉपिक के बारे में देखेंगे। एक को बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करें, सिंपल सा इन विवो फर्टिलाइजेशन दोस्तों, सिंपल सा ये जो है एक तरह का आंतरिक निषेचन है। आंतरिक निषेचन है दोस्तों, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन कहेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर आंतरिक निषेचन तो अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो आंतरिक निषेचन तो अभी लोग जाने हैं, लेकिन इससे हम लोग कुछ और अन्य तथ्य को देखें, जिसे हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो सिंपल सा बात करें दोस्तों यहाँ पर कि एक हम लोग मेथड पढ़ेंगे यहाँ पर टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग सरोगेसी कहते हैं। सरोगेसी में हम लोग सिंपल से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आंतरिक निषेचन, जिसमें क्या होता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, शरीर के अंदर होती है दोस्तों। शरीर के कहाँ होगी, अंदर होगी। मतलब कि मनुष्य की हम लोग बात करें, सिंपल से हम लोग सिंपल जो इन विवो और एक इन विट्रो पढ़ेंगे दोस्तों। देखें एक और नाम लिख देते हैं यहाँ पर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक दोस्तों। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में बाह्य निषेचन कहते हैं। सिंपल भाषा में क्या कहेंगे इसको, तो बाह्य निषेचन कहें, बाह्य निषेचन, ठीक दोस्तों। हम लोग समझेंगे दोनों के बारे में। इन विवो फर्टिलाइजेशन सिंपल सा हम लोग समझना कैसे कि शरीर के आंतरिक भाग में होगी। शरीर के कहाँ होगा दोस्तों, आंतरिक भाग में, शरीर के आंतरिक भाग में, ठीक दोस्तों। शरीर के कहाँ होगा, तो आंतरिक भाग में होगा दोस्तों, ठीक है। शरीर के जब आंतरिक भाग में होगा उसे हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि किसका शरीर में, तो महिला के शरीर के दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खास कर किसके बारे में बात करेंगे, तो महिलाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। महिलाओं में इन विवो और इन विट्रो दोनों होता है। इन विवो का मतलब जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के आंतरिक भाग में होगी, किसमें, तो महिला में, ठीक दोस्तों। सिर्फ हम लोग खास कर महिला की बात करेंगे, तो महिला के शरीर के आंतरिक भाग में निषेचन होगा, उसे हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे दोस्तों। आगे देखें हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मतलब बाह्य निषेचन। मतलब सिंपल से हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इस शरीर के बाहरी भाग में होता है दोस्तों। जब किसी महिला में क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन खराब हो जाता है, जब किसी महिलाओं में क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन खराब हो जाते हैं, तब क्या होता है कि उनके अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु लेकर के एक लैब में ले जाकर उनके क्या होता है कि एक ट्यूब में ले जाकर के निषेचित कराया जाता है, ठीक है। ट्यूब में ले जाकर क्या होता है, निषेचित कराया जाता है। बाद में उसी को क्या करता है, किसी महिलाओं के, ठीक है, गर्भ में क्या करता है कि उसे विकास के लिए डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग IVF कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम लोग IVF कहेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो क्या होता है, अक्सर हॉस्पिटल ये समय क्या होता है कि लिखा रहता है यहाँ पर IVF होता है। दोस्तों IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब कोई महिला क्या होती है कि माँ बनने में सक्षम नहीं होती है, ठीक है, पहले जो है प्रेग्नेंट होने के लिए सक्षम नहीं होते, प्रेग्नेंट ना होने के लिए उनमें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके या तो गर्भाशय खराब हो जाता है, या तो उनके पता क्या जाता है, तो उनके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है, ओवरी क्या होता है, खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा, अगर ओवरी खराब हो जाए दोस्तों, तो वो क्या माँ नहीं बन सकते, ठीक है। मतलब कि हम लोग सिंपल सा बात करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए दो कंडीशन, अगर किसी महिलाओं में गर्भाशय खराब हो या फिर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, तभी क्या कर सकते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। तभी वो क्या तो पूरी तरह से 100% वो कर सकते हैं कि माँ बनने के लिए वो सक्षम है दोस्तों, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सिंपल ओवरी खराब नहीं होना चाहिए। तो ओवरी से क्या बनता है, ओवम बनता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम जरूरी है दोस्तों, अंडाणु का जरूरी है, ठीक है। देखिए क्या चीज, ये शरीर के बाहर दोस्तों, शरीर के
बाहर, शरीर के बाहर, ठीक है। तो शरीर के बाहर कहाँ हो जाएगा दोस्तों? लैब में। कहाँ होगा? तो लैब में। लैब में एक ट्यूब लिया जाता है दोस्तों। ट्यूब में क्या होता है कि निषेचन करा जाता है। ट्यूब में क्या होता है कि निषेचन करा जाता है, ठीक है। ट्यूब में निषेचन करा जाता है, ठीक है। निषेचन कैसे करा जाता है? तो किसी महिला के अंडाणु जिसको हम लोग ओवम कहते हैं, और पुरुष के शुक्राणु जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, इन दोनों को ले जाकर लैब में एक ट्यूब में ले जाकर क्या कहते हैं? निषेचित करा जाता है, जिसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग IVF कहते हैं दोस्तों। यह तब करा जाता है जब किसी महिला के गर्भ या फिर फैलोपियन ट्यूब खराब हो दोस्तों। इस अवस्था में हम लोग IVF करा सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, इसी से हम लोग समझेंगे सरोगेसी मदर, ठीक है। सरोगेसी मदर हम लोग समझेंगे यहाँ पर, एक जिसे हम लोग भाड़े की कोख कहते हैं दोस्तों, ठीक है। सरोगेसी, ठीक है, जिसे हम लोग भाड़े की कोख कहते हैं। भाड़े की कोख, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोग अच्छे से भाड़े की कोख के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जानेंगे भाड़े की कोख, उससे मतलब कुछ फायदा कुछ घाटा, हम लोग इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर सरोगेसी, ठीक दोस्तों। सरोगेसी, जिसे हम लोग भाड़े की कोख या भाड़े की माँ कहते हैं। भाड़े की कोख, भाड़े की कोख, ठीक दोस्तों। समझेंगे यहाँ पर भाड़े की कोख क्या है, ठीक है। जब कोई महिला क्या होती है कि प्रेग्नेंट, जब कोई महिला क्या होती है कि माँ नहीं बन सकती, इस अवस्था में दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। जब कोई महिला देखेंगे तो महिलाओं में क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्या चीज प्रॉब्लम क्या होती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर एक कंडीशन होना चाहिए, उसके ओवरी खराब नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ओवरी खराब नहीं होने चाहिए, ओवरी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरोगेसी मदर के लिए ओवरी खराब नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि हम लोग सिंपल से बात करेंगे, जब कोई महिला क्या होती है कि माँ नहीं बन सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आज के डेट में दोस्तों मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, नए नए टेक्निक आ गए हैं माँ बनने के लिए दोस्तों। ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो माँ नहीं बन सकती, हम लोग यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर कुछ बातों, ठीक है। लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, कुछ घाटे हैं, कुछ फायदे भी दोस्तों, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर सरोगेसी मदर, जिसे हम लोग भाड़े की कोख कहते हैं, इसमें क्या होता है? ओवरी खराब नहीं होना चाहिए। सबसे पहला ओवरी खराब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ओवरी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें सिंपल सा सरोगेसी करने के लिए IVF करा जाता है दोस्तों। IVF करने का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। सरोगेसी के लिए जरूरी है दोस्तों IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब किसी महिलाओं में क्या होती है कि गर्भाशय, ठीक है दोस्तों, गर्भाशय बोलो या फिर बोले तो फैलोपियन ट्यूब बोलो, ठीक दोस्तों। फैलोपियन ट्यूब नहीं तो कोई क्या करते हैं कि अपने मतलब कि फायदे के लिए दोस्तों, मतलब कि कहा जाता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद क्या होता है कि किसी महिलाओं के शरीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। कोई क्या होता है कि मोटा हो जाते हैं, ठीक है। कोई क्या कहता है कि उसके चेहरा की सुंदरता चली जाती है, किसी का होता है कि शारीरिक क्षमता कम रहती है, तब वो क्या करते हैं? सरोगेसी कराते हैं, ठीक है। लेकिन आज के डेट में सरोगेसी क्या है? एक बिजनेस बन चुका है दोस्तों। सरोगेसी क्या है? एक बिजनेस बन चुका है, ठीक है। सरोगेसी का एक तरह का बिजनेस है। सिंपल सा बात करें, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े देशों में सरोगेसी को बिजनेस के तौर पे माना जाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बिजनेस कैसा है यहाँ पर। तो जब गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब खराब हो, हम लोग सिंपल सा प्रकृति की बात करें, यहाँ पर नेचुरल हम लोग तौर पर देखेंगे। जब किसी महिला की गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब खराब हो तो क्या होता है कि वो माँ बन सकती है, ऐसा बात नहीं, माँ बन सकती है, ठीक है। किस तरीके से? सरोगेसी। तो सरोगेसी में क्या कराता है? IVF, जिसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो महिला माँ नहीं बन सकती, उसके ओवम लिए जाते हैं, ठीक है। और उसके मतलब कि जो साथी संगति होता है उसके स्पर्म लिए जाता है, ठीक है दोस्तों। स्पर्म लेकर के क्या कहता है कि एक लैब में, ठीक दोस्तों, लैब में एक ट्यूब में दोस्तों, लैब में क्या होता है? एक ट्यूब में क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? फर्टिलाइजेशन कराता है, एक नया जाइगोट बनता है दोस्तों, एक नया जाइगोट बनता है। और उसी जाइगोट को अगर महिला के गर्भाशय खराब होगा तो दूसरे महिलाओं के गर्भ में डाल दिया जाता है। अगर नेचुरली बात करें दोस्तों, ठीक है, मजबूरी की बात करें, ठीक है। अगर किसी महिला के गर्भाशय खराब है तो मजबूरी है कि किसी दूसरे महिला के गर्भ का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट को दूसरे, ठीक है दोस्तों, दूसरे महिला के कोख में, ठीक है दोस्तों, दूसरे महिला के गर्भ में डाल देता है।
दूसरे महिला के घर में डाल करके इसे क्या करते हैं कि विकास करने का हम लोग काम करते हैं। ठीक है, दूसरे महिला के घर में हम लोग डालकर क्या करते हैं, इसे विकास करने का कार्य करते हैं, जिसे हम लोग सैरोगेसी या फिर हम लोग आईवीएफ या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि गर्भाशय खराब हो या फैलोपियन ट्यूब खराब हो, तो उसके लिए हम लोग दूसरे मतलब महिलाओं की कोख का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग सैरोगेसी या फिर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, इस बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।